गुरु जैसे होते हैं शिष्य होते हैं। हमेशा शिष्य में गुरु की छवि देखना चाहिए। नीतिकारों ने भी यही कहा, शिष्य को देख करके ही प्रभावित मत हो, शिष्य में गुरु की छवि देखो। जब शिष्य ऐसा है तो गुरु कैसा होगा? यदि तुमने मूर्ति का दर्शन करते ही मूर्ति को ही भगवान समझ लिया, तुम कभी जीवंत भगवान को नहीं पा पाओगे। इसलिए मूर्ति के दर्शन करते समय जब बगैर विकल्प में होता है तो व्यक्ति के मन में ये भाव आना चाहिए, तेरी मूर्त इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। ये है विकासवाद। ये तुम आगे बढ़ जाओगे। तू इतना सुंदर, तेरी मूर्ति कितनी सुंदर होगी। इसी किसी शिष्य से आप प्रभावित हो। इसलिए मैं सदा कहता हूं कि गुरु उसी को बनाना जिसका कोई गुरु हो। अमीरबिल को गुरु मत बनाना, जिसका कोई गुरु हो। और तुम गुरु बनाते समय एक छवि जरूर देखना, जब भी किसी भी मुनि से प्रभावित हो, उस मुनि में यदि तुम्हें कोई गुण दिख रहा हो, कोई अच्छाई दिख रही हो जो तुम्हें प्रभावित कर रही हो, तुरंत तुम कल्प करना, जब शिष्य में यह गुण है तो इसका गुरु कैसा होगा। ये जरूर कल्पना करना। ये कल्पना करने से तुम्हें परंपरा मिलेगी। ये कल्पना करने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। ये कल्पना करने से तुम त्रिकाली गुरु पा जाओगे। एक तो तात्कालिक गुरु होता है, काम चलाओ, मिल गया ठीक है, ना अतीत की चिंता। लेकिन यदि तुमने एक अपने गुरु में उनके गुरु की छवि देख ली तो तुम त्रिकाली गुरु मिलेगा। त्रिकाली गुरु, तुम्हारी पुण्य की संस्कृति ऐसी बढ़ेगी कि तुम त्रिकाली गुरु के बीच में बैठ जाओगे। वर्तमान में तो सामने है ही, अतीत के गुरु का पराधस्त होगा और भविष्य का जो गुरु निर्माण होगा वो भी तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य होगा। जो भावनाओं को, अतीत का गुरु आशीर्वाद देगा और भविष्य का गुरु तुम्हारी भावना की पूर्ति करेगा। ये तीन गुरु चाहिए हमें। वर्तमान गुरु हमारे जीवन का निर्माण करता है, संरक्षण नहीं। वर्तमान गुरु हमारे जीवन का निर्माण करता है, सुरक्षित नहीं। वर्तमान गुरु हमें जीवन दान देता है, रास्ते की कठिनाइयों से नहीं बचाता। वर्तमान गुरु हमारे लिए ऐसी साधना, ऐसा मंत्र ऐसा देता है, लेकिन आने वाले विघ्नों को हटाने की ताकत वर्तमान गुरु में नहीं होती। वो मार्ग दिखा सकता है, मार्ग के संकट को बचाने की ताकत उसमें नहीं होती। वह तुम्हारे लिए सब कुछ दे देगा, लेकिन सुरक्षा कवच नहीं देगा। तीर दे देगा, वाण दे देगा, सब कुछ दे देगा, लेकिन सुरक्षा कवच कभी वर्तमान गुरु नहीं दे सकता। कितने बड़ा महान गुरु हो, गणधर परमेष्टि हो, तीर्थंकर का समूषण भी हो, वर्तमान गुरु सुरक्षा कवच नहीं दे सकता। है ही नहीं, होते ही नहीं उनके पास। उनके पास ज्ञान होता है, पूरी कला होती है, सब कुछ दे देंगे। इसको तुम सुरक्षित कैसे करोगे? उसके लिए चाहिए मुझे पितृ शक्ति, पैतृक शक्ति, परंपरा की शक्ति। पैतृक शक्ति क्या है? गुरु का गुरु हमारी पैतृक शक्ति है, जिससे हमें कुछ नहीं मिलता। पैतृक शक्ति कुछ दे नहीं सकती, पैतृक शक्ति से कुछ लेना नहीं, वो देगा भी नहीं। लेकिन पैतृक शक्ति वो वरदहस्त देती है जो वर्तमान शक्ति ने दिया है, उसका सुरक्षा कवच मिलता है तो पैतृक शक्ति से मिलता है। पूरे शास्त्रों को मैंने देखा, बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने देखा, वे अपने घर में एक पैतृक राजाओं का महल बनाते हैं और पैतृक को शक्ति लेते हैं। पिता ने राजगद्दी दे दी, राज मुकुट दे दिया, सब दे दिया, लेकिन जब उसका सुरक्षा कवच लेना पड़ता है तो हर राजा युद्ध में जाने के पहले अपने पैतरों के चित्र बना के रखता है। एक कम मकान होता है, उसमें जाकर के वह स्मारक होता है। ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में यदि तुम्हें कुछ चाहिए है, तुम्हारा बहुत ऐसा विकास हो, तुम्हारे मुख से जो निकले, तुम जो देखो वो परिवर्तनशील ना हो। तुमने आज जो दिखा है सामने, वह तुम्हारी आंख बंद करने के बाद मिट ना जाए। तुम्हें जो आज भगवान की मूर्ति में दिखा है वो दूसरे को भी दिखे, वो संस्कृति बने।
जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारे तक ही सीमित नहीं रह जाए, दूसरा भी उसका रेफरेंस देके बोले। दो बोल होते हैं, एक बोल वो होता है जो स्वयं बोलता है, विलीन हो जाता है, और एक वो बोल होता है जिस बोल को तुम बोलते हो उसके बाद हजारों लोग और बोलते हैं। जैसे आजकल अपन लोग जब प्रवचन देते ना तो कुंद कुंद स्वामी की गाथा बोलते, समंत पंत की गाथा बोलते, नीतिकारों की बात बोलते। तो ऐसा बोलो तुम कि तुम्हारे बोल को कोई दूसरा भी बोले, ऐसा देखो तुम तुम्हारे बाद भी वही चीज दूसरा देखे, ऐसा सुनो तुम जो दूसरा भी तुम्हारे जैसी सुने, तुम ऐसे चलो कि दूसरा भी उस रास्ते पर चले, तुम ऐसा करो कि दूसरे का भी करने का मन हो। ये कहलाती है संस्कारों की संस्कृति। तुम ऐसा कुछ करो कि दूसरे का करने का मन हो जाए, तब वो संस्कृति बनती है संस्कारों के बाद, ऐसे नहीं बन जाती। इसलिए यह करने के लिए हमें पितृ को समझना जरूरी है। पितृ शक्ति आज के बाद गुरुओं की शक्ति बहुत है। कई लोग गुरुओं को बहुत प्रसन्न करते, बटरंगबाजी करते, उनका एक ही लक्ष्य रहता है मेरा गुरु खुश हो जाए, मेरे गुरु को खुश करने की पूरी ताकत लगती है। ये 99% में शिष्यों में आदत होती है, दीक्षादाय गुरु को खुश करना, प्रसन्न रखना, उनका वरदान लेना, उनकी प्रशंसा सुनना। लेकिन वे जिंदगी में क्या पा पाते? क्योंकि उन्होंने कभी अपने गुरु की छवि में कभी उनके गुरु को याद नहीं किया। जब मेरा गुरु ऐसा है तो इनका गुरु कैसा होगा, इनका गुरु कैसा होगा, उसकी कल्पना करो, उसका ध्यान करो, उसकी कभी पूजा करो। और जो उसने यही कहा कि जब राम ऐसा है तो दशरथ कैसा होगा, कोटि राम फल होए। जो कोई दशरथ कहे कोटि राम फल होए। 1 करोड़ बार राम का नाम लेना और एक बार दशरथ का नाम लेना बराबर है। यह है पितृ शक्ति। अपनी जिंदगी में यदि शक्तियां चाहिए, जो कुछ हमने पाया है इसकी सुरक्षा चाहिए, जो कुछ है ये संस्कार संस्कृति रूप में परिणत हो जाए, तो पितृ को शक्ति को देखना। और पितृ शक्ति तुम्हें देखने में नहीं मिली है, मिलेगी भी नहीं। और ये मत समझना उनसे तुम्हें कुछ मिल जाएगा। साथ साथ गुरु से तो सब कुछ मिलता है, ज्ञान मिलता है, दीक्षा मिलती है, चारित्र मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, प्रायश्चित मिलता है, तप में सब कुछ मिलता है। पैतृक गुरु से कुछ नहीं मिलेगा। उनका ध्यान करते ही बस वो इतना ही कहेंगे, जो तेरे पास है इसका सुरक्षा कवच दे सकते हैं। उनका ध्यान करने से मैंने बहुत बार आजमाया है। मैंने ज्ञान सागर को सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। आचार्य श्री का ध्यान करता हूँ और आचार्य श्री के गुणों का ध्यान करते करते पूज्यवर ज्ञान सागर पर पहुंच जाता हूँ। ये गुण मेरे गुरु में कहाँ से आया, ये गुण कैसे आया, किस रूप में आया? जब उसका मूल स्रोत पता चलता है और जैसे उस मूल स्रोत को नमस्कार करता हूं, वहां से ऐसी शक्ति प्रकट होती है, ऐसा महारथ हस्त मिलता है कि अंदर के सारे जो ताले हैं वे टूट करके, तर टूट करके, और अपना खोया का भंडार सुरक्षित हो जाता है। इसलिए ज्ञान सागर महाराज ने क्या सोचा, क्या समझा, क्या चीज थी? एक उन परंपराओं से निकल के आने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे देश में जन्मने वाला व्यक्ति जहां कुंद कुंद की परंपरा को पूर्णतः द्रोहित कर दिया हो, ऐसे देश का आने वाला व्यक्ति जहां पर मूल परंपरा को कहीं स्थान ही नहीं दिया हो, जहां मूल परंपरा की नदी ही खत्म हो गई हो, मात्र बरसाती नालों का ही देश हो, वर्तमान की परंपराओं का देश हो। जो परंपरा आई किसी ने चलाई, उसी को अमल करने लोग चल पड़े, मूल नदी को भूल गए। सबसे ज्यादा प्राचीन परंपराओं का त्रोहा दक्षिण भारत में हुआ। शास्त्रों की रक्षा दक्षिण भारत में हुई, पक्का है। लेकिन जब क्रिया रूप में आए तो वहां पर उनको त्रोहित कर दिया गया। सब नदी नाले जो बीच बीच में आए, कोई किसी शताब्दी में, कोई किसी शताब्दी में चलता गया। कोई मूल परंपरा को न जानने वाला है न समझने वाला है। ज्ञान सागर महाराज ने जब कितना बड़ा दक्षिण भारत के नाले को
दक्षिण भारत के संस्कारित एक जीव को भगवान महावीर स्वामी की मूल नदी बना दिया। कितनी बड़ी मेहनत। बताते एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी नदियों का संगम करना चाहते थे, राजस्थान में लाना चाहते थे। सूखे देशों में ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्रा, गंगा आदि ये बड़ी नदियां समुद्र में ना जाकर भारत की नदियों में घूमती रहें। ऐसे ज्ञान सागर महाराज ने सोचा मैं इसको नाला नहीं बनाऊंगा, इसको ऐसी नदी बनाऊंगा जो 2000 वर्ष पहले लोग कहें ये वही नदी है जो कुंद कुंद भगवान से सीधी आज तक चली आ रही है। लोगों को यह महसूस ना हो कि बीच में नदी आई, उनको जोड़ दिया। अब कैसे जोड़ा? ये अटल बिहारी का सोच था। आज यदि अटल बिहारी का सोच क्रियान्वित हो जाता तो शायद गंगा भारत के हर नाले में बह रही होती, ब्रह्मपुत्रा हर नाले में बह रही होती, राजस्थान की सारी नदियों में ब्रह्मपुत्र और गंगा का पानी बह रहा होता। लेकिन जो था, लेकिन ज्ञान सागर महाराज इसमें सफल हो गए। ज्ञान सागर महाराज को एक ही चिंता थी, कुंद कुंद स्वामी की परंपरा, वह प्रभायमान नदी आगे बढ़े। आचार्य महाराज जैसे शिष्य को पाकर कितना संस्कार, कितनी तपस्या, कितनी भावना की होगी। जन्मजात संस्कार बदलना कठिन होता है, और बदले, और ऐसा बदल करके ऐसा रूप महाराज को दिया। क्या करें? ज्ञान सागर महाराज को कहीं दुनिया में समाधि लेने की सोची उन्होंने, विचार भी किया, लेकिन उन्हें कोई योग गुरु नहीं दिखा। योग गुरु नहीं दिखा। देखना एक पैतृक शक्ति, जिस पैतृक योग गुरु नहीं दिखा कि मैं किसके सामने समाधि लूं। और उन्होंने अपने ही शिष्य में अपना गुरु देख लिया। गुरु बनाया नहीं था, कोई नीचे उतर बैठ करके कोई नमोस्तु वमोस्तु कुछ नहीं किया, मर्यादा थी, बस इतना ही हुआ था। ज्ञान सागर जिस सिंहासन पर बैठे थे उसी पर रहे। आचार्य महाराज को एक चौकी, जैसे पूजा की चौकी होती ना, एक चौकी लगा दी थी और आदेश दिया इस उच्च आसन पर बैठो। उनसे कम से कम 9 इंची आसन ऊंचा लगाया गया था। ज्ञान सागर महाराज यथावत थे और उन्होंने गुरु रूप स्वीकार नहीं किया। ऐसा कोई गुरु पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक ही कहा कि मैं अपने, जिसकी साधना मैंने की है, जिसकी तपस्या मैंने की है, बड़ा चढ़ा के उतना ही कहो। एक बार आचार्य जी के सामने हमने ये सब बातें बोली थी, तो आचार्य ने कहा कि उतनी ही प्रशंसा करो जितनी प्रशंसा लोग सुन सकें। जिसको कोई को ये ना लग जाए ये कल्पना मात्र है, ये ना लग जाए कि ये सब स्थितियां ऐसी हुई हैं कि नहीं, उतनी करो जितनी मर्यादित हो। और उस समय उन्होंने कहा कि मैंने जो साधना तपस्या की, कोई मेरी सालेखना उस अध्यात्म के साथ नहीं करा सकती। आज जो ज्ञान मैंने तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है, आज वह तुम गुरु का प्रतिबिंब बन करके मुझे देना। बहुत कम घटना घटती है कि शिष्य को कोई ज्ञान देवे और गुरु फिर उसको लेने के वापस का भाव करे। कुछ उनसे नहीं मांगा, जो मैंने तुम्हें दिया है, गुरु बन करके दिया है, इसी प्रकार आप गुरु का प्रतिबिंब बन करके वही ज्ञान मुझे देना, क्योंकि मैं संलेखना लेना चाहता हूं। ये बहुत बड़ी चर्चाएं हैं। शांतिलाल जी पाटनी हुए, पवन जी के पिताजी थे जो उनके खासम खास थे। इनके पिताजी को महाराज जब समाधि थी, एक बाघ के देते थे, इन्हीं को देते थे वो, और एक बाघ दे करके और बाहर लिखवाते थे अंतिम बाघ। पर दुर्भाग्य से मैंने उस वाक्यों का संकलन मांगा, वो किसी की बात नहीं, क्योंकि भारत देश जीते जी तो किसी की कल्पना करता नहीं है। कितने महत्वपूर्ण वाक्य होंगे वो, और सैकड़ों वाक्य होंगे जो लिखे जाते थे, और अंतिम वाक्य तो महत्वपूर्ण होते, लेकिन उनका अस्तित्व कहीं मिला नहीं, लेकिन एक बाहर लिखा जाता था। और ज्ञान सागर महाराज कितने खास थे शांतिलाल जी पाटनी। कभी महाराज के बिहार में एक बस्ता था आचार्य श्री का, ज्ञान सागर जी का, तो वो साहित्य लिखते थे, नोट श्लोक वगैरह।
तो एक बार वो बस्ता शांतिलाल पाटनी को दे दिया। बोले ध्यान रखना, ये किसी को मत देना, किसी को मत देना, ये शब्द बोल दिया। उन्होंने कहा जी। अब वो ज्ञान सागर जी भूल गए उसमें। अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं, उनको भूलते नहीं है, वो पुरानी चीज़ों को याद नहीं रखते, नहीं करते। पुरानी चीज़ों क्या याद करना, नहीं आगे और चलो ना, आगे और मिलेगा। ज्ञान सागर भूल गए, समाधि हो गई। समाधि होने के बाद अब किसको दें बस्ता? आचार्य जी की बात देने की बात आई, नहीं, ज्ञान सागर महाराज ने कहा था किसी को मत देना। उन्होंने बस्ता आचार्य जी को नहीं बताया। 94 में जब नसिया में मैं गया तो एक दिन उन्होंने सबको अलग किया। महाराज मैं अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अकेले में बात करके कहा, महाराज जी पहले तो मुझे, क्योंकि मैं अब मेरे भी मरने के समय आ गया, इन छोकरों का क्या भरोसा, रद्दी मान करके बेच देंगे, जला देंगे। उन्हें क्या बात? बोले महाराज पहले तो हमें आप सांप से मुक्त करो, हमें गुरु का वचन भंग करने का दोष तो नहीं। हमने बताओ तो सही, ऐसी ऐसी बात है। हमारे पास महाराज एक बस्ता रखा था और वो कह गए थे किसी को मत देना। अब मैं किसको दूं कि वो चले गए और मैं पूछ नहीं पाया, मेरे लिए भी ध्यान छोड़ गया। तो मैंने उनको कहा, मैंने कि भैया जब सारी वसीयत हम लोगों के नाम हो गई तो उधारी जो पड़ी है वो भी मैं ही तो उगाऊंगा। मैंने उनको बातों में देकर के, अब मेरे लिए तो कुलबुली लगी। अरे बाप दादों का एक छोटा सा हंडा मिल जाए तो मुझे तो हंडा, मैंने कही उनको खूब मानो, बहुत डरे वो। उन्होंने ऐसे ही देने के बाद, पहले ये बताओ मुझे पाप तो नहीं लगेगा, ज्ञान सागर महाराज मेरे नाराज तो नहीं होंगे? अरे मैंने कही नहीं होंगे भैया, मैं नाराजी झेल लूंगा, मैं कह दूंगा। उनने जैसे तैसे ला के दिया। जब मैंने उसको खोला, क्या चीज़ें, एक 21वीं सदी का आचार्य, एक 18वीं सदी का जन्मा व्यक्ति और 21वीं सदी से बात कर रहा है। उनका सोच, एक हित संपादक नाम का ग्रंथ बना, मैंने प्रकाशित किया। जब मैंने आचार्य जी के पास भेजा तो आचार्य जी कहते तुम्हें कहां मिला वो बस्ता? मैं उसी बस्ते को खोज खोज करके सबसे पूछ लिया जितने उनके खासम खास थे, तुम्हें कहां मिला? मैंने कि मुझे, आचार्य जी का खोल के देखा तो नहीं? मैंने कि मैंने देख लिया, देख ही नहीं लिया, पढ़ लिया। पर आचार्य ने कहा अब तुम अपने तक सीमित रखना, और आचार्य जी पास बस्ता भेज दिया। कुछ बातें, कुछ थे वो कापियां, वो वापस आ गई मेरे पास। 2-3 ग्रंथ थे, एक सनातन प्रभायमान कुंद कुंद की परंपरा का, उनमें भी कुछ संपादित हुआ। 2-3 बार मैंने आचार्य जी पास भेजा और आचार्य जी ने कहा कि इन बातों को पहले पढ़ो अच्छी तरह। और उसमें ऐसे ऐसे उनकी संस्कृति भरी थी, ऐसे ऐसे विचार भरे थे। अब आचार्य जी ने बाद में क्या किया, मालिक तो वही है, डायरेक्ट मालिक, मैंने वहाँ भेज दिया। कहने का भाव ये है कि आचार्य महाराज के जीवन की बहुत सारी स्थितियाँ अपने जीवन को संभालने लायक हैं। ज्ञान सागर जीवन का बहुत शिक्षाप्रद, कितने संघर्ष जिए हैं, कितने संघर्ष जिए हैं। आचार्य ज्ञान सागर ने आचार्य विद्यासागर को जीवन देने के लिए कितने अपवाद, कितनी पंपलेटबाजी, कितना विरोध। तब ये कुंद कुंद स्वामी की नदी आज हमें जब कहीं दिख रहे हैं कि आज आचार्य विद्यासागर महाराज नहीं है, ये साक्षात कुंद कुंद है। आचार्य विद्यासागर महाराज को कुंद कुंद किसने बनाया? जब एक प्रसंग आता है, समय आता है, इतना सा समय बाद जो कह करके कि जब कौशल्या ने कहा बेटे मेरे हैं, राम मेरे हैं, मैं इनको पढ़ा के जानता हूं, आप भी ज्ञानी, आप पढ़ाइए। तब दशरथ ने यही कहा, कौशल्य हम और तुम राम को पैदा कर सकते हैं, पुरुषोत्तम राम को नहीं। और जगत में राम की पूजा नहीं होगी, पुरुषोत्तम की पूजा होगी। बिना गुरु के पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। इसी प्रकार आचार्य से आचार्य बन जाते, मुनि भी बन जाते, विद्यासागर भी बन जाते, लेकिन पुरुषोत्तम जैसे राम को उपाधि गुरु के कारण मिली, ऐसा ही आचार्य महाराज को जो आज जगत में जो पूज्य हैं उसका श्रेय जाता है पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज को। और ज्ञान सागर महाराज ने उनको ऐसा संस्कार दिया, जाओ तुम मुनि के रूप में ही नहीं जाने जाओगे,
तुम मुनि विद्यासागर के नाम से ही नहीं जाने जाओगे, तुम्हारे लिए लोग एक दिन कुंद कुंद स्वामी के नाम से जानेंगे। लोग तुम्हें देखेंगे और कुंद कुंद को याद करेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे और महावीर स्वामी को याद करेंगे। बोलो, आज अपन पूज्य आचार्य महाराज को देखते हैं, विद्यासागर को, उनको देखते ही किनको की याद आ जाती है? कुंद कुंद भगवान याद आ जाते हैं। उनको देखते ही साक्षात लोग कहते हैं भजन बन गए, मैंने तो कहीं भगवान को नहीं देखा है, कहीं आप ही तो भगवान नहीं। आज अच्छे अच्छे लोग आचार्य श्री को देख कर कहते हैं महावीर को तो मैंने नहीं देखा, पर महावीर कैसे थे ये मैंने देख लिया। आज आचार्य श्री महावीर की प्रतिलिपि बन गए, कुंद कुंद की प्रतिलिपि बन गए। ये प्रतिलिपि बनाने में किसका योगदान है? कितनी मेहनत, कितना संस्कार। गुरु के मुख से सुना कि हम वहाँ ये नहीं पा पाए जो आज हम कुछ हैं। उन्होंने 4 साल की, क्योंकि 1967 में वो आ गए थे, 13 महीने ब्रह्मचर्य अवस्था में रहे, 13 महीने रहे आचार्य श्री ज्ञान सागर के पास ब्रह्मचर्य अवस्था में। उसके बाद 1968 में उनकी दीक्षा हो गई और 4 साल, 68 के बाद 4 साल और ले लो, 72 में सब कुछ 4 साल के अंदर बहुत बड़ा ज्ञान संस्कार उन्होंने दे करके हमारे सारे जगत के लिए बहुत बड़ी देन दी है। उनकी भावनाएं हम समय समय पर बहुत बार व्यक्त कर चुके हैं। जब भी जैसी भावनाएं आती हैं व्यक्त कर देता हूँ। 25 साल से व्यक्त कर रहा हूँ, अकेले समाधि दिवस पे ही नहीं, जब भी उनकी याद आ जाती तब भी, जब भी कोई चर्चा आती तब भी। वो आज मेरे पितर बन चुके हैं, आज मेरे पितर बन चुके हैं। जो कुछ भी मुझे दिया है पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने दिया है, और आज जो कुछ भी मैं सुरक्षित हूँ वो आचार्य ज्ञान सागर का पितृगुण के कारण हूँ। मैं उनको, मेरे पास पितर शक्ति है, मेरे पास पितर शक्ति है, क्योंकि मैंने ज्ञान सागर महाराज को समझ लिया, देखा नहीं पर जान लिया। किसके माध्यम से? आचार्य विद्यासागर महाराज के माध्यम। और जब आचार्य श्री की बात देखता हूं तो मुझे तुरंत आचार्य ज्ञान सागर महाराज और वो पितृ शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर जाती है। आज जो कुछ भी मैं सुरक्षित, ताकतवान, इतना बोलने से वचन आचार्य श्री के हैं, लेकिन वचन में जो ताकत है ये मेरे पितर की है, मेरे दादा गुरु की है, मेरे पितामह की है। वचन गुरु का है, मैं जो बोलता हूं ये सब गुरु का है। लेकिन इसमें जो ताकत है, बोलने से पावर के साथ बोलता हूं, ये जो ताकत है ये पितर की शक्ति है। आप लोगों की पितर शक्ति भी, आप लोगों के पास वर्तमान शक्तियां बहुत हैं। महत अंतिम भाग शब्द कह करके ग्रस्तों से भी मैं कहता हूं, आप लोगों के पास बाप दादों की संपत्ति है, सब कुछ है, लुट जाएगी ये एक दिन। अपने बाप दादों की छवि में अपने पितर की शक्ति देखो, अपने पितर का उपकरण मानो, अपने पितर के संबंध में सोचो, तो ये संपत्ति सुरक्षित रह जाएगी। अपने दादा गुरुओं की परंपरा देखो, राजगद्दी पर जब बैठालता है राजा अपने उत्तराधिकारी को, तब वो अपनी बात नहीं कहता, पितरों की बात कहता है। ऐसे थे तुम्हारे पितर, ये थे तुम्हारे पितर, ये थी साधना तुम्हारे पितरों की। आप हर ग्रस्त के लिए आज यह संदेश देना चाहता हूं, अपने अपने पिताओं से तुम्हें जो कुछ मिला, जन्म मिला, जीवन मिला, शक्ति मिली, उसके ऊपर अपने पितर का आशीर्वाद ले लो, अपने पितर की शक्ति पहचान लो। वैष्णव दर्शन में एक पितर दोष आता है, बड़ा खतरनाक होता है। सारी दुनिया का पाप कितना ही शक्तिवान हो, लेकिन पितर दोष जिसको आ जाता है बताते बहुत कठिन हो जाता है। मैंने इस पर बहुत चिंतन किया, कभी और बताऊंगा। तो आपको आज इतना ही कहना चाहता हूं, अपनी पितर शक्ति के लिए स्मरण करो, पितर शक्ति सांकर कर लो, तो तुम त्रिकाली गुरु पा जाओगे, त्रिकाली गुरु पा जाओगे। और पितर शक्ति हमें मिल गई, वर्तमान तो मिल ही गया है, तो भविष्य तुम्हारा कैसा है? भविष्य तुम्हारा कैसा है? क्या चाहते हो तुम भविष्य में? यही चाहता हूं, यह वसुंधरा जैसा मेरा पितर था, जैसा मेरा गुरु है, भविष्य भी इसी श्रवण संस्कृति, इसी आदर्शों से ये भूमि भरी रहे। तो ये जब मिलेगी जब तुम्हारे पास 2 गुरु होंगे, एक पितर गुरु और एक साक्षात गुरु, तो भविष्य में भी यह वसुंधरा ऐसे ही गुरुओं से भरी रहेगी।